इतने लोग रोज आते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। 30,000 लोग रोज भोजन पाते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। 30,000 लोग क्या 300, 500, 700, 1000 का जगह में आ सकते हैं? देखो यह बालक इसने राधा नाम पर गलत बयानबाजी की। क्या अरे ओ अनिरुद्ध, क्या तुम्हारे माता पिता का यही संस्कार है? और उसके बाद भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए यहाँ संधि हो गई है गुरुजी। भागवत के श्लोक को गलत तोड़ मरोड़ के बोल रहा है। क्या यही आपके गुरुजनों ने सिखाया कि मैं 30,000 लोगों को व्रज वृंदावन में रसोई खिला रहा हूँ, भोजन करा रहा हूँ? सच बताओ, हम लोग भी यहाँ सब प्रसादी, आप सब अपनी अपनी बातें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कौन किसको खिलाता है, कौन किसका खाता है। आप अपना पहले जो हमें दिया हुआ है वही आप खा रहे हैं, हमारा कोई इसमें वो नहीं। आप अपना खा रहे हैं, हम भी आपका खा रहे हैं। पर वो ना समझ बालक क्या बोल रहा है? मैं 30,000 लोगों को वृंदावन में रसोई खिला रहा हूँ, सुनते हो कि नहीं? और मैं देश के लोगों को भी बताना चाहता हूं जो उस नासमझ बालक पर भरोसा कर रहे हैं, आंखों से आके देख लें। 30,000 लोग तो हमारे वृंदावन जरा भंडारे में नहीं आते जहां पर 500, 1100, 100 दक्षिणा मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं प्रैक्टिकली, तो क्या भोजन के लिए 10 रुपए, 20, 50 रुपए में 30,000 लोग क्या 300, 500, 700, 1000 का जगह में आ सकते हैं? इतने लोग रोज आते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। 30,000 लोग रोज भोजन पाते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। बोलो, आ सकते हैं? 30,000 लोगों को भोजन खिलाने के लिए कितना देर लगेगी साहब? बोलो ना। आप प्रैक्टिकली जाके देखना उस नासमझ बालक के यहाँ कि वो 30,000 है कि 30 लाख। और अगर कोई वृंदावन में आके खिला रहा है तो ऐसा नहीं करता कि यहाँ हर आने वाले को राधा रानी और मेरे बांके बिहारी अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठाते हैं। फिर तुम हमारे प्रिया प्रियतम को भोग लगाते हो, एहसान करते हो क्या? कोई भी धर्माचार्य, कोई भी कथाकार वृंदावन के नाम पर आपसे याचना कर रहा है, मेरी प्रार्थना है जब तक उसके कार्य, सेवा कार्यों को आप आंखों से न देखें। हम पिछले 1 साल से कई बात बोले हैं, धर्म का धंधा बड़ा गंदा। देखो यह बालक इसने राधा नाम पर गलत बयानबाजी की, जो मेरा वृंदावन का संत ब्रजवासी भक्त इसे स्वीकार नहीं करता, माफ करता। राम कृपाल त्रिपाठी जैसे विद्वत वरीण विद्वान वयोवृद्ध को यह बालक समाज में टोकता है। क्या अरे ओ अनिरुद्ध, क्या तुम्हारे माता पिता का यही संस्कार है? और उसके बाद भागवत के श्लोक को गलत तोड़ मरोड़ के बोल रहा है। क्या यही आपके गुरुजनों ने सिखाया? दूसरी बात, तीसरी बात, वह व्यासपीठ पर लड़की और लड़का के स्मार्टनेस की बात करता है। क्या यह व्यासपीठ की मर्यादा है? तुम व्यासपीठ से माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी को और सीता को अति सुंदरी कहकर नारी समाज को अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है? और दोस्त तुम बोल रहे हो
भाषा को शुद्ध करो। चलो यह भी हमने मान लिया। उसके बाद तुम क्या कह रहे हो कि मैं 23,000 लोगों को भोजन कराया। ये 4-5 बातें तो बहुत आई हैं हमारे पास, पर हम 4-5 बातों पर, जैसे मैंने नाम लेकर अनिरुद्ध को बोला है, अनिरुद्ध भी मेरा नाम लेकर, शर्माना नहीं बालक, मेरा नाम लेकर इन बातों का जवाब हमारे वृंदावन वासियों को, व्रजवासियों को, संतों को, ब्राह्मणों को और भक्तों को देने की कृपा करे। यह मेरा वीडियो आज ही उन तक पहुंचा जाए, और या फिर इन 4-5 बातों की मैं ब्रजवासी हूं, वृंदावन का हूं, भारत का हूं पहले तो, फिर मैं ब्रज का हूं और वृंदावन का हूं। हम सब, मेरे घर में आपका सम्मान करना हमारा उत्तरदायित्व है, पर मेरे घर में मेरी माँ बहन की सुंदरता को लेकर तू अगर दोष निकाले तो हमें बर्दाश्त। मेरे यहां आकर खावे और तू खाने के बाद तो ये कहे कि मैं 30,000 लोगों को भोजन करा रहा हूं, ये वृंदावन की धरती स्वीकार नहीं करती है। राम कृपाल जैसे वयोवृद्ध विद्वान का, ये वृंदावन का विद्वत वरेण्य मंडल ब्रजवासी वृंदावन स्वीकार नहीं करता है। द्रौपदी सीता के दोष को स्वीकार नहीं करता है, और उसके बाद तुम सबको चुनौती देते चले आ रहे हो। भैया इतने बड़का विद्वान हो गए हो, जरा गिरेवा में झांको। अब तुम्हें शास्त्रार्थ करना है तो किसी भी विषय पर जहां भी तुम चाहें, ठीक है। एक तरफ तुम शास्त्रार्थ करते हो, एक तरफ अपमान करते हो, और एक तरफ क्षमा तो दास ने तब मांगी थी, और एक बार नहीं 2 बार मांगी थी, और इसके साथ एक बार क्या 2 बार क्या 1,00,000 बार नहीं 1 करोड़ बार यदि मांगनी पड़े तो मैं आपके चरणों में लेट करके यूं। अब क्या कहे तो दास अनिरुद्ध सबके क्षमा याचना करता है, अपनी तुलना कृष्ण से कर रहा है। कल मैंने वीडियो देखा, शिशुपाल ने 99 अपराध किए, कृष्ण ने माफ किया, हम तो 1000 माफ करने चाहते। माने कृष्ण से भी 1000 गुना तू दयाशील क्षमाशील हो। उदाहरण तो बालक देना सीख। तू कृष्ण का है, कृष्ण नहीं है। तू राम का है, राम नहीं है। बोले है क्या? कृष्ण ने तो कह रहा है कि 100 बार क्षमा किया, 100वें बार में दंड दे दिया, 99 बार भी क्षमा किया। अगर कोई मुझे 1000 बार भी कुछ कहेगा मैं क्षमा कर दूंगा। मेरे बालक, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, तू जरा बोल क्या रहा है? मुझे लग रहा है कि राधा रानी तेरे से नाराज हो गई हैं। तेरी मेष राशि है, ग्रह दशा तेरी ठीक नहीं है। कुछ दिन कथा बंद करके मौन रहे कि तू हमारा है, ब्राह्मण जाति से है, हमारे देश का है, हमारे ब्रज में रह रहा है। तो मेरा सुझाव है कुछ दिन मौन रहकर ओम नमः शिवाय का जाप कर, इसी से तेरा कल्याण संभव है। नहीं तो अनर्गल बोलेगा, विरोध करेंगे, तेरे मित्र ही शत्रु बन जाएंगे और फिर तेरे कोई नुकसान होगा। ये मेरा भाई होने के नाते, उम्र में मैं 2-4 साल बड़ा हूं तेरे से, हाँ, उस ज्येष्ठता के होने के कारण मेरा सुझाव है मौन हो जा। जो गलती कर ली है उन्हें क्षमा याचना कर, और अगर तेरा भी हमारे द्वारा उद्धार होने वाला है तो वो तेरी खुशी है, हम इसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। पर मेरी प्रार्थना है कि वृंदावन की धरती पर कोई भी धर्माचार्य कथाकार ऐसी भाषा का प्रयोग न करे पॉपुलरिटी पाने के लिए जिससे हमारा वृंदावन बदनाम हो।